हेलो। सिरोज, पूरे 2 करोड़ का खराब माल दिया गया है मरीना टावर्स के प्रोजेक्ट के लिए। कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं हारून साहब से क्या बात करूं। लेकिन मम्मी, ये तो वर्कर्स का ब्लंडर है ना। तो वर्कर्स भी तो हमारे हैं ना। ये तो सही कह रही हैं आप। What did you do then? आपकी हारून साहब से बात हुई? मैंने उनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन दिलावर साहब से उनका कांटेक्ट है। उन्होंने मैसेज किया है कि वो हमारी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। प्लीज मम्मी, थोड़ा सा रिलैक्स करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आई डोंट केयर। यू नो it was one of the best company. In fact, it was the best company. I understand, but please don't take too much stress. मैं काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं खुद जाके हारून साहब से बात करता हूँ। But also try to understand one thing, it's business. Ups and downs चलते रहते हैं। Please don't take this matter too seriously. हमारी कंपनी पे केस चलेगा, कितनी बदनामी होगी हमारी। देखिए, अगर हमारी कंपनी पे केस होता भी है ना, हमने चीटिंग थोड़ी की है। At least we wouldn't be the culprits. अगर हम ये केस जीतेंगे तब ना। अगर हारून साहब ने साबित कर दिया कि हमारी कंपनी ने चीटिंग की है, तो हमें पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा और बदनामी अलग। आप मुझे ये बताएं कि आपको ज्यादा परेशानी किस बात की है, पेनल्टी की या बदनामी की? दोनों की भाई। मम्मी, यू कांट डू दिस। यू हैव टू पिक वन। या तो कंपनी का नाम बचाएं या पेनल्टी। एंड आई वुड पर्सनली से कि कंपनी का नाम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द पेनल्टी। प्लीज रिलैक्स, विल डू समथिंग। तुम्हारी बात हुई हारून से? नहीं मम्मी, मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं जानती थी वो ऐसे ही करेगा। वो ये केस जीतने की पूरी कोशिश करेगा। कम ऑन मम्मी, अभी उन्होंने सिर्फ केस फाइल किया है। मेरी बस एक दफा बात हो जाए उनसे, मैं उनको ऑफर ही ऐसी दूंगा कि वो खुद ही केस विड्रॉ कर लेंगे। अब तुम क्या करने वाले हो? मरीना टावर्स। मरीना टावर्स को बगैर किसी कॉस्ट के कंप्लीट करने की ऑफर दूंगा। आर यू मैड? तुम्हें पता भी है हमारा कितना नुकसान हो जाएगा इससे। जब नाम की कीमत ज्यादा हो तो दाम की कुर्बानी देनी पड़ती है। एनीवे, परेशान न हो, मैं उन्हें दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ। बाय। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, उसका यही मतलब है ना कि मैं इससे बात नहीं कर सकता। बात कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते हैं? तुम्हारा जो दिल चाहता है समझो।
जी दिलवार साहब, अंदर आइए। बस कर दे सहर, उसे खैर से पहुंचने की दुआ कर। इस तरह रो रो के नहुसत फैलाओगी क्या? उसने मुझसे पूछा था क्या मैं हमेशा उसके घर वालों के साथ रह लूंगी, क्या मैं खुद जॉब करके अपना खर्चा उठा लूंगी। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बोला नहीं, आपने जो कहा था मुझे ऐसा करने को। हाँ, अगर तू हाँ कह देती तो क्या होता? तो वो नहीं चाहता अम्मी। और सारी उम्र तेरी और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों के बोझ तले रोंदा जाता। कम से कम मेरे साथ तो होता। तो अब भी वो तेरे साथ ही होगा, बस कुछ दिन की बात है, सब्र कर ले। बल्कि तू ऐसा कर कि दोबारा अपना जॉब स्टार्ट कर दे। क्यों? अब क्यों करूं मैं जॉब? अरे तेरा वक्त गुजर जाएगा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेगी? ससुराल तो तूने जाना नहीं है। शाबाश, बस कर, मुस्कुरा। शाबाश, अच्छा बच्चा मेरा, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, थोड़े दिनों की बात तो है। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ। मैं भी बस भाभी के घर पहुँचने वाली हूँ। क्यों? आपसे पूछा तो था भाभी कब आएंगी, तो आपने कहा कि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं जाके मिल लूं उनसे और पूछ भी लूं कि आप घर कब आएंगे। मिलने क्यों जा रही हो? अरे परसों मेरी फ्लाइट है ना भाई। अच्छा, तुम उससे मिल लेना, लेकिन उससे ये मत पूछना कि वो घर कब आएगी। क्यों? सब ठीक है ना आप दोनों के दरमियान? या एवरीथिंग इज फाइन। इट्स जस्ट दैट उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। तुम मुझसे पूछोगी तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने पूछने के लिए कहा है। तो आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा पूछूं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, लेकिन जब उसकी अम्मी की तबीयत ठीक होगी तो वो खुद ही आ जाएगी। सो यू प्लीज डोंट आस्क हर एनीथिंग अबाउट इट। ओके भाई, बाय। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बेहतर हूँ पहले से। और तुम बताओ, तुम्हारी पैकिंग कंप्लीट हुई? कहाँ भाभी, पैकिंग तो परसों सुबह जाके कंप्लीट होगी। अरे तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। नहीं नहीं, साजदा है ना, वो करवा देगी। और वैसे भी भाई को पता चल गया तो मेरी शामत आ जानी है। क्यों बेटा, सरोज क्यों नाराज हो जाएगा? अरे नहीं आंटी, वो भाई ने मुझे बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भाभी यहाँ आई हुई है। और भाभी को जैसे ही लगेगा कि आपकी तबीयत ठीक हो गई है, भाभी खुद घर आ जाएंगी। अरे बेटा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो आई डोंट माइंड, लेकिन भाभी चलने से पहले भाई से जरूर पूछ लीजिएगा। भाई को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं आपको जबरदस्ती घर लेके आ गई हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम्हें कुछ भी ना कहें, मैं अपनी मर्जी से साथ आ रही हूँ। तो फिर चले? हाँ चलो। अच्छा आंटी, दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरी स्टडीज के लिए। अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, व्हाट? भाई, मॉम कैसी है? आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने कहा है कि स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। उनके ब्रेन में क्लॉटिंग भी है। तो वो तो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है ना? अब मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता।
क्या मतलब है? मतलब ये कि मम्मी को पैरालिसिस अटैक हुआ है, उनकी लेफ्ट साइड भी काम नहीं कर रही है। ओह माय गॉड। Please don't cry. Please don't cry. You have to be strong. भाई मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि अटैक इतना सीवियर नहीं था। प्रॉपर केयर, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से मम्मी बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए मम्मी की विल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोना, लुक एट मी, लुक एट मी। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मम्मी की विल पावर हम दोनों हैं। We can't go weak. हम कमजोर नहीं पड़ सकते। Okay, we have to be as normal as possible in front of her. Promise me. Promise you will be normal. हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए तुम? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच गया। बल्कि अभी अभी बिलाल के अपार्टमेंट में एंटर हुआ हूँ और साथ ही आपको कॉल किए। तो पहुंचते साथ ही क्यों नहीं कॉल की? मैंने सोचा था कि मैं एक दफा पहुंच के सेटल होके आराम से एक लंबी सी बात करूंगा बेगम से। क्यों? क्यों? अरे ये क्या सवाल हुआ यार, मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी ऐसी बातें सुन के ना अब कोई खुशी नहीं होती है मुझे। क्यों भाई, अब क्या गलती हो गई मुझसे? मुझे यहाँ छोड़ के चले गए सजा देने के लिए, और फिर पूछ रहे हो कि क्या गलती हो गई है। अरे भाई, ये सजा तो मैं भी काटूंगा सहर बेगम। अब आप ही बताइए, एक बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को लाखों की तनख्वाह तो मिलने से रही पाकिस्तान में, तो फिर एक यही ऑप्शन थी जिसको अवेल करना था। तो अब वहाँ क्या करोगे? देखो भाई, यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं किसी स्टोर पे अकाउंट्स का काम कर सकता हूँ, और उसके अलावा पार्ट टाइम मैं किसी होटल में काम कर सकता हूँ एज ए वेटर। मैं टैक्सी चला सकता हूँ, पेट्रोल पंप पे काम कर सकता हूँ, यू नो। पागल हो गए हो क्या? अब ये सब काम करोगे तो? काम करूंगा सर, मेहनत करूंगा, हराम नहीं कमाऊंगा जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। और यहाँ लोगों को क्या बताओगे? अरे भाई, वहाँ के लोगों को क्या पता कि मुस्तफा हैदर लंदन में क्या काम करता। अब मैं कोई इतना फेमस थोड़ी हूँ, लोग मुझे जानेंगे। लोगों को परवाह हो या ना, मुझे तो परवाह है ना कि तुम वहाँ कैसे बेकार से काम करोगे। मेहनत का कोई काम बेकार नहीं होता सहर बेगम। ठीक है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। तो फिर आप मुझे कब डिस्चार्ज करें डॉक्टर साहब? बस कल शाम को आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी फिजियोथेरेपी और विल पावर कम नहीं होनी चाहिए। फिर पहले की तरह आप दोबारा से मिसेस अफजाल बन जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा आपने डॉक्टर ने क्या कहा, आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगी। आई एम श्योर सितारा सहगल इतनी कमजोर नहीं है कि एक माइनर सा पैरालिसिस अटैक उसका रास्ता रोक सके। जिंदगी की सांसों का तो कुछ नहीं कह सकती, मगर मेरा विल पावर कभी कम नहीं हो सकेगा। सिरोश, जोना कहाँ है? बाहर है, शी जस्ट कमिंग इन। मॉम, देखिए भाभी भी मेरे साथ आई है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। इसको पता चला होगा ना कि मैं अस्पताल में हूँ, वरना तो ये अपनी अम्मा के ही पास रहती है। अरे नहीं मॉम, भाभी तो मेरे साथ खुद आ रही थी तैयार होके। अच्छा खैर, छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ तुम्हारी फ्लाइट कब है? कौन सी फ्लाइट? What do you mean? You know what I'm talking about? आपको लगता है कि मैं अब जाऊंगी? क्यों? ऐसा क्या हो गया?
मम्मी कुछ भी नहीं हुआ। सुनो प्लीज ठीक तरीके से बताओ ना तुम्हारी फ्लाइट कब है? 11 बजे की फ्लाइट है मॉम। So, what are you doing here? Go and pack your bags. मॉम प्लीज, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर नाउ। तुम अगर चाहती हो कि मैं ठीक ना हूं तो इस तरह नॉर्मल बिहेव करो। मॉम मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? सुना, you have to go for your studies. I promise, जब तुम वेकेशन पे आओगी तो मैं तुम्हें खुद रिसीव करने एयरपोर्ट आऊंगी। ओके मॉम, मैं चली जाती हूँ, मगर अभी तो थोड़ी देर में आपके साथ बैठ सकती हूँ ना? सिर्फ है ना मेरे पास। तुम ड्राइवर के साथ जाओ एंड स्टार्ट वाइंडिंग अप योर वर्क। ओके। और तहजीब को भी अपने साथ ले जाओ। क्यों मॉम? इसकी अम्मा जो बीमार रहती है। नहीं मॉम, अम्मा बिल्कुल ठीक है। सुना, तुम जाओ, मैं मॉम के पास रुक रही हूँ। अच्छा मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। अब तुम लोग भी घर जाओ। नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊँ। चलो। फिरोजा आ जाएगी, फिर मैं चली जाऊंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अम्मी, आप नहीं तैयार हुई अभी तक? क्यों? बताया तो था आपको, मैं और ताईजान तहजीब की सास को देखने जा रहे हैं। आप नहीं चलेंगी? नहीं। आपका जाना बनता है अम्मी। हाँ, जैसे वो मेरे इंतजार में तो बैठी है, मुझे देखते उनके हाथ पांव चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी मर्जी। अच्छा सुनो, मुस्तफा ने क्या कहा? किस बारे में? भाई जल्द से जल्द वो बुलाए तुम्हें वहां। अम्मी अभी वो गया है वहाँ, अभी से ये राग अलापना शुरू हो जाऊं उसके आगे? अगर अभी से राग नहीं अलापा ना तो वहां बैठकर सारे जमाने के राग सुनाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें बुलाएगा नहीं। जी
ये भी कोई कहने वाली बात थी? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सभी है, मैं आपकी फिजियोथेरेपिस्ट प्लस नर्स हूँ। अच्छा, तो मुझे मेरे कमरे में ले जाएं। आपको पता है ना मेरा कमरा कहाँ है? जी मैम। और फिरोजा, जी मैम। वो फल का थैला तुम क्वार्टर में ले जाओ अपने। कौन से वाले? वो जो सुबह तुम लाई थी ना फलों का, वो किसने दिया था? खैर जिसने भी दिया था वो तुम अपने साथ ले जाना। चलो। ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी, मत भूलो सबिया, 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 नर्स। क्या हुआ मॉम, कुछ चाहिए आपको? बहुत प्यास लग रही है, पानी दे दे। इसे उठाओ, मुझे वॉशरूम भी जाना है। सबीहा, जी बोले। बाथरूम जाना है उनको, लेकिन आप क्या लेकर जाएंगी? आपकी तो आंख ही नहीं खुल रही है। रहने दे, मैं खुद ही ले जाती हूँ। मैं ले जाती हूँ ना। छोड़ दें। आई मॉम, मैं ले चलती हूँ आपको, ये बहुत नींद में है, आपको संभाल नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, तुम फिरोजा को बुलाओ। मैं ले जा रही हूँ ना मॉम। नहीं, मॉम, मॉम, ये क्या है? आपकी दवाई का वक्त हो गया है और एक सप्लीमेंट भी है जो आपको लेना है। आए, उठ के बैठे। बस ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मैंने सरोज से पूछ लिया था। ये ले। बस अब सो जाओ जाके। ये उठ जाएगी फिर मैं सो जाऊंगी। तो उठा दो इसे। इतनी थकी हुई उठेगी तो सारा दिन आपकी केयर कैसे करेगी? ये क्या है? ये एक ऑयल है, इसको मसाज करने से आपके मसल स्ट्रांग होंगे और हाथों की मूवमेंट वापस आएगी। लेकिन मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा कि तुम मेरी मसाज कर रही हो। आज तो पहला दिन है ना मॉम, जब ये रोज लगेगा फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको फील भी होगा और इंशाल्लाह आपका हाथ भी उठने लगेगा। तुम रहने दो, इससे उठा दो, ये कर देगी मसाज मेरी पाँव की। वो एक्चुअली अम्मी ने मुझे बताया है कि इसे किस तरह मसाज करना है, ये नहीं कर पाएगी। तुम्हारी अम्मी को कैसे पता? मेरी दादी को भी पैरालिसिस का अटैक हुआ था, अम्मी उनको ये तेल लगाती थी, इसी तरह मसाज करती थी। तुम्हारी अम्मा उनका ख्याल रखती थी?
जी। तो क्या वो ठीक हो गई थी? उनको तो काफी सिवियर अटैक हुआ था, लेकिन फिर भी यही ऑयल मसाज करने से, एक्सरसाइज करने से वो काफी बेहतर हो गई थी। और फिर आपको तो माइनर अटैक है, आप तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मॉम अंदर इतनी देर से आप दोनों को आवाजें दे रही हैं और ना ही आप उनके पास हैं और ना ही आप साजदा। तहजीब मैम, मैं तो अपना काम कर रही थी। तमाम नौकरों को काम बताना ही मेरा काम है, और वैसे भी मैम की तीमारदारी के लिए तो इन्हें रखा है ना सर ने। एक्चुअली मेरे घर से कॉल आ गई थी, बस 2 मिनट तो मैंने बात की है। अच्छा, पिछले 15 मिनट से तो मैं हूँ मॉम के पास और आप 2 मिनट बात करके यहीं रुक गई। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आपको यहाँ जिस काम के लिए रखा गया है, आप अगर वो ही करें तो बेहतर होगा। देखिए मैम, मैं अपने घर वालों और बच्चों को छोड़कर यहाँ रह रही हूँ। अगर घर से कॉल आएगी तो मैं बात करूंगी लाजिम। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करें, आप अपने घर में जाएं और वहीं उनसे बातें करें। जी मतलब ये है कि आपको यहाँ मॉम को लुक आफ्टर करने के लिए रखा गया था, लेकिन आपका ध्यान अपनी इन कॉल्स पर ज्यादा होता है। तो ऐसा करें, आप अपने घर जाएं और मॉम की टेक केयर मैं कर लूंगी आपसे। सर, मुझे आपसे कोई बात करनी है। जी कहिए। सर, तहजीब बीबी ने मुझे कहा है कि मैं चली जाऊं। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि मैं उनको एक्सरसाइज खुद करवाऊं। तहजीब बीबी का है? सर, वो ऊपर मैडम के कमरे में। अब उनको मेरे पास भेजें। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है आपका। आप गए नहीं अभी तक? सरोज सर ने भेजा है मुझे यहाँ, और वो आपको बुला रहे हैं। वो एक ट्रेन नर्स है, उसे जैसे काम सिखाया उसे प्लीज वैसे ही करने दो। यही तो प्रॉब्लम है सरोज, कि उसे जैसे काम सिखाया गया है वो वैसे काम नहीं कर रही। उसकी कंसंट्रेशन अपने काम से ज्यादा अपने फोन पर होती है। इसी वजह से मैंने उसे जाने को कहा था और आपने उसे वापस रोक लिया। तो मैं क्या करता? निकाल देता उसे। मम्मी को किसके हवाले करता? कौन ख्याल रखता उनका? मैं ख्याल रखूंगी उनका। तहसीब प्लीज, जिसका काम है उसी को करने दो, और कम से कम इस काम में इंटरफेयर मत करना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे कहने पे गई थी मैं शादी, और इतना कोल्ड बिहेवियर था ना तुम्हारे घर वालों का मेरे साथ। दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करने की बजाय कभी अपनी गलतियों पर भी गौर कर लिया करो। मैंने क्या किया है? जॉब कर रही हो तुम। ओ, तो ये खबर दी है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? भाई, जब तुम अपनी खबरें मुझसे छुपाओगी तो फिर मुझे मेरे घर वाले ही बताएंगे ना। हाँ, कर रही हूँ, लेकिन ये कोई गलती नहीं है जो तुम इतना रूड बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, गलती तो मुझसे हुई है, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके। ऐसी क्या पट्टियां बढ़ाई हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? हर बात में मेरी फैमिली को शामिल मत किया करो, वरना मैं भी तुम्हारी अम्मी को शामिल कर सकता हूँ, जो तुम्हें अपने मशवरों पर चलाती हैं। ऐसा क्या मशवरा दिया अम्मी ने मुझे? ये जॉब करने का मशवरा उन्हीं का है ना? हाँ था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो जब मैं पाकिस्तान में था तब उन्होंने तुम्हें मशवरा क्यों नहीं दिया जॉब करने का? अच्छा, तो ये परेशानी है तुम्हें? हाँ है। तुमने इसीलिए जॉब छोड़ी थी ना। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और अब मैं जब यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ तो तुम ये जॉब छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी।
क्योंकि अगर तुम मेरी खातिर गए होते ना मुस्तफा तो मैं मान भी लेती तुम्हारी बात, लेकिन तुम सिर्फ अपने घर वालों के खर्चे पूरे करने के लिए गए हो। तहजीब, मुझे फील हो रहा है कि तुम मेरा हाथ उठा रही हो। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो फिर ऐसा करें, आप खुद कोशिश करें। इस वक्त उसके लिए आपको इस हाथ को मूव करना होगा। कोशिश करें मॉम, अपना हाथ उठाएं। देखिए मॉम, आपका हाथ मूव कर रहा है। आपकी हिम्मत और आपकी विल पावर यही चाहिए इस वक्त। आपने तो कभी हिम्मत नहीं हारी। आपको याद है ना, आपने उस दिन डॉक्टर से कहा था कि सितारा सहगल इतनी कमजोर नहीं है कि एक छोटा सा पैरालिसिस अटैक उसका रास्ता रोक दे। तो मॉम, अभी इस वक्त यही हिम्मत चाहिए। बस कोशिश करें। आज आपको इस बीमारी को हराना है, आपको जीतना है। आप जीत रही हैं मॉम, आप जीत सकती हैं। तहजीब, देखो मैं जीत गई। मैंने अपनी हिम्मत को हारने नहीं दिया। आज आप वाकई जीत गई हैं। बस कुछ दिन और इस तरह से, और फिर आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगी। तुम जीती हो बेटा। आज सब कुछ तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। धीमी धीमी आरज़ू भी आंसुओं के संग है। तहजीब, मैं अक्सर सोचती थी कि इस दुनिया में अभी भी नेक लोग मौजूद हैं, इसीलिए तो जिंदगी का कारवां चल रहा है। तुम्हें देखकर मेरी सोच यकीन में बदल गई है। मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। बस कर दे मॉम, मैं तो बस एक इंसान हूँ, कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ। और इंसान ही अल्लाह की